देखिए, कंप्यूटर भाषा लैंग्वेज जैसे हम व्यक्ति एक दूसरे को मतलब अपनी भाषा व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपनी भाषा अलग से रहती है। कंप्यूटर ज़्यादातर मशीनी भाषा को समझता है। इसमें अन्य भाषा भी रहती है। अन्य भाषा में हम अगर उसको निर्देश देते हैं तो वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके काम करता है। जिस प्रकार देखते हैं लो लेवल लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये दो प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसमें हम निर्देश देते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर जो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, जैसे मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। जिसमें देखते हैं मशीनी जो है वो बाइनरी भाषा होती है। मशीनी जो होती है बाइनरी भाषा होती है, 0 और 1। कंप्यूटर ज़्यादातर 0 और 1 को ही समझता है और यही बाइनरी लैंग्वेज होती है। हम देखते हैं असेंबली भाषा। असेंबली भाषा जैसे वर्ड है, अक्षर है, संख्या, चिन्ह, जब हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं तो वो अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। अपनी भाषा उसकी भाषा है मशीनी भाषा। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है। हम अगर ये भाषा निर्देश देते हैं तब वो अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है, ऐसा है। तो देखो, लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की जो तकनीकी भाषा है वो अपनी भाषा में वो समझने के लिए अनुवाद करता है, वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज कहलाती है। तो ध्यान रहे, इसमें जो लो लैंग्वेज है उसमें मशीनी और असेंबली ये दो है। ये प्रथम पीढ़ी में है और असेंबली जो है द्वितीय पीढ़ी में। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज जो है इनमें देख लेते हैं। ये फार्टून है, लिस्प, एल्गोल, कोबल, बेसिक, लोगो, पास्कल, सी, सी प्लस, जावा, सी नॉट एच और पाइथन और रूबी और एसक्यूएल। ये है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हम देखते हैं जैसे फार्टन। फार्टन में जो है ये फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसका जो फार्मूला ट्रांसलेशन मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखना, इसकी जो विकसित किया है जॉन बेकस ने किया। इसके बाद देखते हैं लिस्प। ये लिस्ट प्रोग्रामिंग रहती है। इसमें जो विकास किया है जॉन मैककार्थी, ये देखना है। फिर एल्गोल, ये पीटर नॉन ने किया है। एल्गोल में एल्गोरिदम लैंग्वेज है। इसके बाद देखते हैं हम कोबॉल। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। देखो, भाषा से लैंग्वेज के जो है उनके फुल फॉर्म भी आते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको ग्रेस हापर ने विकास किया। देखो, बेसिक थॉमस कोटज ने किया। बेसिक जो लैंग्वेज है वो थॉमस कोटज ने किया है। देखो, इसका है बिजनियर ऑल सिंबॉलिक इंटरसेक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है। बेसिक का जो फुल फॉर्म है बिजनियर ऑल सिंबॉलिक इंटरसेक्शन कोड। ये ध्यान रखना, थॉमस कोडर ने इसका विकास किया है। लोगो जो है लॉजिक लैंग्वेज जो है सिमोर पेपर्स ने किया है।
ये ध्यान रखना। ये पास्कल जो है, पास्कल जो है ये निकोलस ने किया, निकोलस वर्थ ने। ये ध्यान रखना। सी, ये बेल लैब्स जो है उसमें डेनिस रिची ने किया। सी प्लस प्लस में ये भी बेल लैब्स में है, तो ध्यान रखना। इसको बैनर्जी स्ट्रोप ने किया। जावा है, जेम्स गोस्लिंग ने किया है। और सी एस नाट ने जो है ये माइक्रो कॉरपोरेशन ने किया, मतलब ये कंपनी ने डेवलपमेंट किया है इसको। फिर पाइथन, पाइथन गिंडो वेल्सरॉसम ने किया। और रूबी जो है ये है यूकी हीरो मार्टन मात्सु मोतो ने किया। फिर एसक्यूएल ये लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, ध्यान रहे। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इस प्रकार से हम देखिए लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अपनी भाषा, इतने प्रकार से हम लोग कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, और वो कंप्यूटर जब मशीनी भाषा में वो कन्वर्ट करके हम लोगों को आउटपुट देता है। तो इस तरह से है भाषा, आप देख सकते हो। और ये जो फार्टन भाषा है ये वैज्ञानिक भाषा कहलाती है, ये ध्यान रखना है। और फिर कोबोल है ये व्यावसायिक है, ये ध्यान रखना। ये एक दो बार पूछा गया है कि फार्टन लैंग्वेज किससे है, तो गणित एवं तकनीकी एवं वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। कोबोल जो है ये बिजनेस। ये देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।